Students, welcome back to online class. Today we are going to start second lecture of polynomial of your NCERT book. In this second lecture of polynomial, we are going to start relation between zeros and coefficient of polynomial and division algorithm of polynomial and some example based on the two topic. Dear students, लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे थोड़ा रिकॉल करके आज का क्लास आते हैं। तो लास्ट क्लास में क्या किए थे, पॉलिनोमियल के बारे में पढ़े थे। वो पॉलिनोमियल कैसा होता है, उसका टर्म क्या है, उसका डिग्री हम लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। जिसका डिग्री, जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 1 होता था उसको क्या किए थे, हम लीनियर नाम दिए थे। जो जिसका डिग्री 2 होता था उसको क्वाड्रेटिक नाम दिए थे और जिसका 3 डिग्री था उसको क्या किए थे, क्यूबिक पॉलिनोमियल दिए थे। उसके बाद क्या था, हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी किए थे। उसके बाद किए थे क्या, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, तो के एक जीरो हो सकता है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होता है एनी ऑफ पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स। जब क्या होगा, जो वो के जो है, के एक रियल नंबर होता है, वो के का वैल्यू क्या करेंगे, एक्स से रिप्लेस करेंगे तो क्या होना चाहिए, जीरो होगा। तो पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो होगा जब हम के का वैल्यू पुट करेंगे, तभी क्या कहेंगे, के को जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बोल सकते थे। उसके बाद के थे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किए थे। सपोज एक्स एंड वाई एक्सिस था। सपोज एक कर्व था, तो जो भी कर्व होगा उसी कर्व में क्या होगा, नंबर ऑफ जीरोस जब काउंट कर रहे थे, नंबर ऑफ जीरोस क्या होता है, जितने बार क्या होगा एक्स एक्सिस से क्या होगा वो पास करेगा उतना ही जीरो रहेगा। यहाँ नंबर ऑफ जीरोस क्या होगा, जितने बार एक्स एक्सिस से पास करता है। देखो कितने बार क्या है, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस में कितने बार, ये 1 टाइम्स, ये 2, 3, 4, तो नंबर ऑफ जीरोस क्या होगा इसका 4 ही रहेगा। तो क्या होगा, द नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट पासिंग थ्रू एक्स एक्सिस इज कॉल्ड नंबर ऑफ जीरोस ऑफ दैट गिवन पॉलिनोमियल। उस पॉलिनोमियल का नंबर ऑफ जीरोस 4 ही बोलेंगे। रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ दैट पॉलिनोमियल। तो जीरोस एंड उसका कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल के बाद उसका रिलेशन क्या होगा। सपोज हम तो दिए थे पी ऑफ एक्स, जो पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म था क्या, सब a0 a1 x a0 भी बोल सकते हैं, a2 x स्क्वायर a3 x क्यूब। सपोज क्या है, an x टू द पावर n। ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n। ये जनरल फॉर्म हो गया, डिग्री n है, जहाँ की क्या होना चाहिए, ए एन नॉट इक्वल टू जीरो। जो लीडिंग कोफिशिएंट होगा, लीडिंग कोफिशिएंट नॉन जीरो होना चाहिए। और इसमें से कोफिशिएंट क्या क्या हो गया, कोफिशिएंट a0 और a0 a1 a2 ये सब कुछ क्या है, an एक कोफिशिएंट बन गया। उसमें से an को बोलते हैं क्या, कांस्टेंट कोफिशिएंट, और an को क्या बोलते हैं, लीडिंग कोफिशिएंट। उसको क्या करना है, जीरो सपोज क्या है, क्या करेंगे, जब सपोज एक जीरो सपोज हो गया, क्या जीरो सपोज हो जाता है, क्या जीरो सर सपोज k1 k2 k3 सपोज kn n नंबर ऑफ क्या है, जीरोस है। जीरोस का मतलब क्या होगा, जब x के जगह में, पॉलिनोमियल के x के जगह में क्या होगा, k1 पुट करेंगे तो उसका वैल्यू जीरो होना चाहिए। उसके बाद k2 पुट करेंगे तो जीरो होना चाहिए, k3 पुट करेंगे तो जीरो होना चाहिए, ये n तक जब p के n पुट करेंगे क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ये जीरो हो जाएगा तो क्या होगा, उसका जीरोस k1 k2 k3 kn बोल सकते हैं। तो ये जो जीरोस है, ये तो जीरोस हो गया, k1 k2 k3 kn। ये जीरोस n उसका कोफिशिएंट में क्या रिलेशन है वो देखेंगे हम लीनियर
पहले लीनियर पॉलिनोमियल में देखेंगे, उसके बाद क्वाड्रेटिक में देखेंगे, उसके बाद क्यूबिक में। बट तुम्हारे कोर्स में क्या है, लीनियर एंड क्वाड्रेटिक का रिलेशन है, क्यूबिक का रिलेशन दिया हुआ है, प्रॉब्लम उसका नहीं आएगा। तो चेक कर लेते हैं रिलेशन क्या होगा। स्टूडेंट अभी आते हैं लीनियर पॉलिनोमियल का कोफिशिएंट एंड उसका जीरोस में रिलेशन क्या है देख लेते हैं। सो एग्जाम्पल एक आ जाते हैं क्या, सपोज एक पी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है 2x + 3 है। तो x के वैल्यू में क्या पुट करने से क्या होगा, उसका जीरोस मिल जाएगा, मीन्स जीरोस पुट करने से पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 आएगा। हम अल्टरनेटिव में भी लिख सकते हैं, पी ऑफ एक्स 0 होगा तो x का वैल्यू भी निकल सकता है उसका 0। सो 2x + 3 इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू -3 एंड x इज इक्वल टू -3/2। सो यहाँ जीरोस क्या हो गया, जीरोस ऑफ हियर 0 ऑफ पी ऑफ एक्स क्या हो गया, इज के लिख सकते हैं क्या -3/2, ये 0 है। और एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद कंपेयर करेंगे। एग्जाम्पल 2, सपोज पी ऑफ एक्स और एक लीनियर ले लेते हैं क्या, सपोज लेते हैं क्या 4x - 6 ले लेते हैं। उसके बाद क्या होता है देख लेते हैं। और यहाँ भी जीरो से निकालना है, पी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो गया 0 होना चाहिए। हमको क्या करना है जब 0 निकालने के लिए, सो 4x - 6 इक्वल टू 0, सो 4x इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू क्या 6/4 हो गया। हमको क्या दिखाना है, कोफिशिएंट में चेक करना है। यहाँ 0 क्या हो गया देखो, 0 ऑफ पी ऑफ एक्स इज के लिख सकते हैं क्या 6/4। अभी कंपेयर करते हैं, जनरल फॉर्म में रहेगा। सपोज क्या करते हैं, गिवन लीनियर पॉलिनोमियल क्या है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ax + b। तो x का कोफिशिएंट a है और b का कोफिशिएंट कांस्टेंट कोफिशिएंट b है। इसको कंपेयर कर लेते हैं। सपोज ये देखो ax + b, कोफिशिएंट में देखो a में क्या है 2 है, b में क्या है 3 है। इसमें देख लेते हैं, यहाँ a क्या है 4 है, b क्या है -6 है। अभी देखते हैं यह जो हमको क्या मिला है, जो 0 मिला है, 0 के देखते हैं 0 का क्या है, 0 ऑफ पी ऑफ एक्स मीन्स लीनियर पॉलिनोमियल कांस्टेंट में क्या है देखो, ये -3 लिखा है, 3 लिख सकते हैं, -b, ये 3 मीन्स क्या है b है, ये 2 मीन्स क्या है a है। इसके बाद यहाँ भी लिख सकते हैं क्या, देखते हैं 6 है, तो सेम होना चाहिए, -b/a लिख सकते हैं क्या, देखो -6/a मीन्स क्या है यहाँ 4 है, तो लिख सकते हैं 6/4 हो गया। तो अभी लिख सकते हैं क्या, अभी देन 0 ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, एक ही 0 है तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, पॉलिनोमियल इक्वल टू क्या हो गया -b/a, -b मीन्स क्या है कोफिशिएंट ऑफ x बाय कांस्टेंट कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ x बाय कांस्टेंट कोफिशिएंट। ये हो गया क्या 0 ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल को किसका, ये हो गया किसका है, ये लीनियर पॉलिनोमियल का 0 मिल गया, तो उसका क्या होगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कांस्टेंट कोफिशिएंट। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में देख लेते हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, सपोज एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज एक क्या है 3x² + 5x - 2 है। सपोज ये पी ऑफ एक्स है, इसका 0 निकालना है पहले। तो इसका 0 कैसे निकालेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड करके निकाल सकते हैं। तो क्या होगा देखते हैं, ये 3x 3 × -2 इज इक्वल टू -6, ऐसे कुछ नंबर लेना है जो क्या करना है
तो क्या करना है, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 5 होगा और a इंटू बी इज इक्वल टू -6 होना चाहिए। ऐसा कौन सा नंबर होगा -6 होने के लिए? देखो ये होगा क्या, 6 इंटू -1 करने से भी होगा और -6 इंटू 1 करने से भी होगा, मगर क्या होना है, +5 होना है, तो 6 - 1 हो सकता है। सो 3x² प्लस क्या होगा ये 6x - x -2, या कॉमन क्या आ गया दोनों में, 3x कॉमन आ गया, ये x प्लस 2, ये -1 कॉमन आ गया, x प्लस 2। सो क्या हो गया ये 3x - 1 x प्लस 2 हो गया। ठीक है, जीरोस कैसे आएगा, जब when px इज इक्वल टू 0 होगा उसके बाद क्या होगा, x को जा सकता है, तो क्या हो जाएगा ये 3x - 1 इंटू x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ 0 निकालना है, x का वैल्यू आएगा तो नंबर ऑफ जीरोस आ जाएगा। ये 2 नंबर से देखो a इंटू बी इज इक्वल टू 0, तो जब 2 नंबर्स मल्टीप्लाई होकर 0 हो सकता है तब क्या हो सकता है, ऐदर a 0 और b 0, नॉट बोथ आर 0, दोनों 0 हो जाएगा तो अनडिफाइन होता है। इसमें क्या कह सकते हैं, ऐदर a 0 और b 0, नॉट बोथ आर 0। तो क्या होना चाहिए, ऐदर a 0 होना चाहिए और b 0 होना चाहिए, तो लिख सकते हैं क्या 3x - 1 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो 3x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू -2। सो x इज इक्वल टू 1/3 और x इज इक्वल टू -2। सो लिख सकते हैं क्या, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो गया, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल टू क्या हो गया, एक 1/3 एंड अनदर वन इज -2, एक 1/3 एंड वन इज क्या हो गया, -2 बन गया। तो अभी क्या कर सकते हैं, ये 0 बन के हो गया, p ऑफ x इक्वल टू 0, तो p ऑफ x इक्वल टू 0 मीन्स क्या है, 3x² प्लस 5x - 2 इज इक्वल टू 0। इसको हम लिख सकते हैं क्या, देखो तो इसको लिखते हैं क्या, x इज इक्वल टू एक रूट आया है ना, एक रूट क्या है, x इज इक्वल टू रूट में 0, x इज इक्वल टू 0, इसको लिख सकते हैं क्या, x - 1/3 इज इक्वल टू 0, और एक था जो x इक्वल टू -2, सो लिख सकते हैं क्या, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं कि नहीं, देखो ये जो होगा, देखो x - 1/3 इंटू x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स अभी देख लेते हैं, जो इक्वेशन लिया था 3x² प्लस 5x - 2 को क्या लिख दिया हमें, रूट्स के हिसाब में लिख देते हैं क्या, जीरोस जो हुआ है x - 1/3 इंटू x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, जो जीरोस था क्या 1/3 एक था और -2 था। अभी क्या करेंगे, ये जीरोस को जब नाम ले लेंगे, सपोज एक जीरोस का ले लेते हैं अल्फा इज इक्वल टू 1/3 एंड बीटा इज इक्वल टू क्या लिखते हैं -2 है। तो ये जो था देखो, उसके बाद देख लेते हैं क्या, जब सम करेंगे, सम ऑफ जीरोस, देखो क्या आ जाता है, सम ऑफ जीरोस में अल्फा प्लस बीटा जब होगा तो क्या आ जाता है, देखो ऐड कर लेते हैं 1/3 -2, तो क्या हो गया, देखो 3 आ गया एलसीएम, ये क्या हो गया, ये 1 - 6 मीन्स -5/3, मगर देखो 5, देखो यहाँ 5 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x का है 5, लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं -5 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x बाय, ये क्या हो गया, ये जो 3 किसका कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ x², क्या सम ऑफ जीरोस। अभी प्रोडक्ट देख लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा क्या हो जाता है देख लेते हैं, अल्फा बीटा क्या होगा 1/3 इंटू -2 देन -2/3 देन -2/3 क्या होगा, -2 कौन सा है
कांस्टेंट कोफिशिएंट है, कांस्टेंट टर्म लिख सकते हैं, कांस्टेंट टर्म बाय क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अभी क्या कर सकते हैं हम, देखो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल सपोज है, गिवन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से हम क्या करेंगे, गिवन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल सपोज p ऑफ x इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। सपोज इसका सपोज क्या हो गया, सपोज बन गया क्या, सपोज लेट अल्फा एंड बीटा आर टू रूट्स ऑफ p ऑफ x। अल्फा बीटा का क्या है, टू रूट्स लिख सकते हैं। देखो मैं पहले से ही बोला था क्या, जो भी p ऑफ x होगा क्या उसका रूट से ऐसे लिख सकते हैं, बोला था मैं x माइनस अल्फा इंटू एक्स, एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, देखो x इज इक्वल टू एक अल्फा हो गया, x इज इक्वल टू एक बीटा, मीन्स क्या हो गया, x माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0, x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। मैं बोला था क्या, जो p ऑफ x इक्वल टू 0 होगा उसके बाद क्या होगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का 0 हो सकता है। तो वो जो रूट्स होगा उसके साथ भी सेम होगा, ये जो लिखा हूँ मैं, जो हमको क्या था 3x स्क्वायर जो था ये x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा हिसाब से लिख लिया था, तो इसको लिख सकते हैं क्या, x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा। उसके बाद हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, देखो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये अल्फ़ा एक्स हो गया, ये माइनस बीटा एक्स हो गया, प्लस क्या हो गया ये अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 0। ये हो गया क्या, एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन आ गया, अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 0। ये क्या हो गया हमारा, एक मल्टीप्लिकेशन आ गया। मगर कंपेयर किसके साथ करना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के एक्स स्क्वायर टर्म है, मगर ये क्या हो गया, ये एक्स स्क्वायर है, ये डिवाइड कर लेते हैं उसके साथ कंपेयर जो करना है। तो ये डिवाइड करने के बाद क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर हो गया, और डिवाइड कर देते हैं, ये डिवाइड होगा तो b बाई ए हो गया x, ये क्या बन गया c बाई ए इक्वल टू 0। देखो अभी कंपेयर कर सकते हैं प्रूफ के लिए, ये बन गया क्या, देखो इस दोनों को कंपेयर करेंगे जो मैं राउंड किया। देखो मुझे अल्फ़ा बीटा चाहिए, माइनस अल्फ़ा कोफिशिएंट सेम होगा, x का कोफिशिएंट या इसमें भी x का कोफिशिएंट वही सेम होना चाहिए। तो देखो दोनों में क्या मिल गया हमको, देखो क्या हो गया, ये माइनस टाइम्स ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स का कोफिशिएंट ये माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया, ये b बाई ए। तो लिख सकते हैं क्या, फिर अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b बाई ए लिख सकते हैं। उसके बाद अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, देखो c बाई ए है, तो अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू क्या बन गया हमारा c बाई ए। तो लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू, ये याद करना चाहिए क्या, कोफिशिएंट माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज क्या होगा, c बाई कांस्टेंट टर्म बाय क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये याद रखना चाहिए। एडिशन ऑफ क्या हो गया, एडिशन ऑफ जीरोस इज माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ x। स्टूडेंट से एक प्रॉब्लम कर लेते हैं, क्या लिखा हुआ है, फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस क्या गिवन है 30 गिवन है, एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो पहला क्या, जीरोस एंड कोफिशिएंट क्या होगा, जो जब हम टू जीरोस निकालेंगे उसके बाद क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू चेक करेंगे माइनस b बाई ए हो रहा है कि नहीं, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x बाय कांस्टेंट कोफिशिएंट हो रहा है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो रहा है कि नहीं, और प्रोडक्ट ऑफ दो जीरोस के वैल्यू क्या होना चाहिए, c बाई ए हो रहा है कि नहीं, मीन्स कांस्टेंट टर्म बाय
एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट से सेम होता है कि नहीं, पहले देखते हैं। पहले तो फाइंड जीरोस करना है, देख लेते हैं सॉल्यूशन कैसे होगा। सॉल्यूशन तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30, ये तो पता है। ऐसे दो नंबर चूज करना है, a प्लस बी इज इक्वल टू 11 होना चाहिए और प्रोडक्ट 30 होना चाहिए। तो दो पॉजिटिव नंबर चाहिए नहीं क्या। देखो क्या क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू इसको 15, ये तो नहीं होगा। उसके बाद 3 नहीं होगा। उसके बाद हो सकता है क्या, देखो 3 30 हो गया। अभी 6 एंड 5 हो सकता है, 6 इंटू 5 30, 6 प्लस 10 इज इक्वल टू भी 30 हो सकता है। इसको लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5x प्लस 30, ये बन गया क्या, x कॉमन आ गया तो x प्लस 6 एंड इसको कॉमन आ गया 5x प्लस 6, तो क्या बन गया x प्लस 5 एंड x प्लस 6। तो क्या होगा, इसको p ऑफ x लिख सकते हैं। सो जीरोस ऑफ p ऑफ x क्या होगा, कब होगा जीरोस ऑफ p ऑफ x, इज क्या होगा, जब व्हेन x प्लस 5 इक्वल टू 0 होगा और x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 होगा। दैट मीन्स x इज इक्वल टू -5 होगा और x इज इक्वल टू -6 होगा। सो जीरो सार क्या हो गया, अभी जीरोस ऑफ p ऑफ x क्या हो गया, एक सपोज ले लेते हैं जीरोस ऑफ पोलिनोमियल ऑफ p ऑफ x क्या हो गया, जीरोस ऑफ p ऑफ x, लेट अल्फा ले लेते हैं, लेट अल्फा इज इक्वल टू एक -5 एंड बीटा इज इक्वल टू -6। अभी क्या कर लेते हैं, देखो जो पॉलिनोमियल दिया है उस पॉलिनोमियल में ए बी सी क्या है देख लेते हैं। उसके बाद क्या है, सम करेंगे, सम के साथ -b/a सेम हो रहा है कि नहीं वेरीफाई करना है। हियर इन पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 11x, एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30, इसमें क्या है, a इज इक्वल टू क्या हो गया 1 है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है, b इज इक्वल टू क्या है 11 है एंड c इज इक्वल टू क्या है 30 है। तो अभी चेक कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं हो रहा है कि नहीं, क्या कर रहा है, रिलेशन वेरीफाई हो रहा है, वेरीफाई कर लेते हैं। तो सम ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है देख लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, अल्फ़ा का वैल्यू क्या है -5 -6 -11, किसका वैल्यू किस समान होना चाहिए, -b/a के साथ होना चाहिए। -b क्या है, -b का मतलब 11 है, a हो गया क्या 1, तो -11/1 इज -11 हो गया। सम प्रोडक्ट देख लेते हैं, अल्फ़ा बीटा ठीक हो रहा है कि नहीं। अल्फ़ा बीटा मीन्स मल्टीप्लिकेशन, -5 इंटू -6 इज 30, ये क्या होना चाहिए, कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के साथ सेम होना चाहिए। कांस्टेंट टर्म क्या है 30 है, बाय 1 है 30 हो गया, सो वेरीफाइड। स्टूडेंट्स और एक प्रॉब्लम देख लेते हैं, क्या दिया हुआ है, इफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ क्या दिया हुआ है, स्क्वायर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल दिस, पॉलिनोमियल क्या हुआ है, गिवन क्या दिया है पॉलिनोमियल, तो p ऑफ x इक्वल टू क्या दिया हुआ है 6x स्क्वायर प्लस x प्लस k। यहाँ a का वैल्यू क्या है 6, b का वैल्यू 1 है, c का वैल्यू k है, और क्या दिया हुआ है ये स्क्वायर ऑफ जीरोस, और जीरोस लिख सकते हैं, लेट जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x आर, सपोज क्या है अल्फा एंड बीटा ले लेते हैं। तो क्या दिया हुआ है, स्क्वायर ऑफ जीरोस लिखा हुआ है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोस मीन्स क्या है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज क्या दिया हुआ है 25/36। उसके बाद गिवन ये दिया हुआ है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये जो दिया हुआ है उसके बाद क्या निकालना है, k का वैल्यू निकालना है जो कांस्टेंट टर्म है। उसके बाद हमको पता भी है क्या है, वी नो दैट, क्या पता है, जो सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू क्या होता है
कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है, जो क्या हो गया -1 बाय क्या हो गया, ये 6 हो गया। उसके बाद प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट इक्वल टू क्या हो सकता है, सी बाय कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म के है और कांस्टेंट बाय 6 हो गया। अभी देख लेते हैं ऐसा कुछ टर्म है क्या, ऐसा कुछ रिलेशन है क्या जहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा होगा, अल्फ़ा बीटा होगा, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर होगा, स्क्वायर जरूरी है। तो हमको पता है, क्या पता है, वी नो दैट, क्या पता है, अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या पता है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा पता है। उसके बाद वैल्यू पुट कर लेंगे, अल्फ़ा बीटा क्या होगा -1/6 स्क्वायर हो जाएगा। अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का वैल्यू तो पता है 25/36 है। 2 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा बीटा क्या है, अल्फ़ा बीटा का वैल्यू क्या है k/6 है। ठीक है, अभी देख लेते हैं क्या होगा। तो अभी क्या बनेगा देखते हैं, ये 2 3 या 6 हो गया। उसके बाद देख लेते हैं ये इसका वैल्यू क्या होगा 1/6 6 या 36 हो गया, ये 25/36 इक्वल टू ए प्लस क्या होगा k/3। सो k/3 इज इक्वल टू क्या बन गया 1/36 माइनस 25/36, तो 36 एलसीएम हो गया और 1 माइनस 25 है, तो 1 माइनस 25 क्या है 24/36। तो क्या होगा ये अभी 6 में एलिमिनेट होगा, 12 में भी, 12 2 या 34, 12 3 या 36। अभी के का वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, के इज इक्वल टू क्या होगा -2/3 इंटू 3 एलिमिनेट हो जाएगा इक्वल टू -2। सो के का वैल्यू क्या हो गया -2। स्टूडेंट्स अभी क्यूबिक पॉलिनोमियल का हम रिलेशन ले लेते हैं। सपोज जनरल क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, क्यूबिक पॉलिनोमियल का क्या होगा जनरल फॉर्म ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d हो सकता है। तो सपोज इसका क्या होगा, लेट वो 3 क्यूबिक रूट है, तो क्या होगा ज़्यादातर रूट क्या होगा 3 होगा, 3 मैक्सिमम 3 होगा, लास्ट क्लास में बोले थे। तो लेट ले लेते हैं क्या, लेट और जीरोस ऑफ p ऑफ x आर सपोज क्या लेते हैं अल्फ़ा बीटा गामा। सो अभी बोल सकते हैं क्या, जब p ऑफ x इक्वल टू 0 होगा ना, तो अभी क्या हो सकता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या है, हम लिख सकते हैं x माइनस अल्फ़ा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा। क्यों लिख सकते हैं, तो क्या है कि ये देखो x इज इक्वल टू अल्फ़ा है, तो x माइनस अल्फ़ा इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। x इक्वल टू बीटा एक जीरो से x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। x इज इक्वल टू गामा है, x माइनस गामा इज इक्वल टू 0 लिखते हैं। उसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, वो क्यूबिक रूट ही होगा, जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसके साथ सेम होगा। इसको हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो पहले दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x², उसके बाद क्या होगा माइनस अल्फ़ा x, नेक्स्ट क्या होगा माइनस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा इंटू एक्स माइनस गामा इक्वल टू 0। अभी और एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या होगा x³ हो गया माइनस अल्फ़ा x², उसके बाद क्या होगा माइनस बीटा x मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस बीटा x² प्लस अल्फ़ा बीटा x, उसके साथ क्या करेंगे गामा का मल्टीप्लाई करेंगे, x² गामा और गामा x²। उसके बाद क्या होगा माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा अल्फ़ा गामा x, उसके बाद क्या होगा बीटा गामा x, उसके बाद क्या होगा माइनस अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल टू 0। ठीक है, x³ हो गया। उसके बाद क्या करेंगे x² कॉमन आ जाता है, देखते हैं।
तो कॉमन आएगा तो एक्स स्क्वायर में क्या होगा, अल्फ़ा यहाँ एक है, उसके बाद क्या है एक्स का टर्म लेते हैं, एक्स स्क्वायर का सॉरी, ये एक है, ये एक है और ये एक है, तो एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा तो क्या माइनस भी कॉमन चला गया, अल्फ़ा ये बीटा रह गया, ये गामा हो गया। उसके बाद एक्स कॉमन ले लेते हैं, एक्स का टर्म क्या क्या है देख लेते हैं, ये एक्स का टर्म है, ये एक्स का, ये एक्स का, मगर सभी में प्लस है, तो एक अल्फ़ा बीटा है, उसके बाद क्या है बीटा गामा है, प्लस अल्फ़ा गामा लिख सकते हैं, और एक टर्म क्या क्या हो गया, अल्फ़ा बीटा गामा हो गया, इज इक्वल टू 0। इसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे कौन सी टर्म में, ये जो था, मगर इसमें क्या है देखो, ये एक्स क्यूब है, मल्टीप्लाई नहीं है कोफिशिएंट, तो ये डिवाइड कर लेते हैं वहाँ से, तो क्या होगा देखो, ये एक्स क्यूब ए डिवाइड करने से ये बी बाय एक्स स्क्वायर हो गया, ये सी बाय एक्स हो गया, ये डी बाय ए हो गया, इक्वल टू 0। तो अभी लिख सकते हैं क्या, देखो सम ऑफ 3 जीरोस इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, तो लिख सकते हैं क्या, अभी देखो तीनों रूल लिख सकते हैं, क्या बन जाएगा देखो, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या, माइनस होगा, ये माइनस यहाँ हो जाएगा, माइनस बी बाय ए हो गया। तो लिख सकते हैं क्या, सम ऑफ 0 इक्वल टू क्या, सम ऑफ 0 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, बी, बी का मतलब क्या, माइनस ऑफ बी, बी का मतलब क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। उसके बाद देखो क्या लिख सकते हैं, इसको x का कोफिशिएंट के साथ इसके मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एनी टू रूट्स, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एनी टू रूट्स, सिर्फ लिख लेते हैं, सिम्बॉलिकली लिख लेते हैं, तो क्या होगा, अल्फ़ा बीटा बीटा गामा, अल्फ़ा गामा इक्वल टू क्या होगा, सी बाय, सी का मतलब क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। उसके बाद क्या है, और एक है अल्फ़ा बीटा गामा, अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल टू क्या है, माइनस अल्फ़ा बीटा गामा हो गया, उसके बाद वहाँ क्या होगा, माइनस डी बाई है, माइनस डी बाई डी क्या है, कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब बन गया। स्टूडेंट्स अभी देखते हैं क्या, पॉलिनोमियल का डिवीजन कैसे करेंगे, तो पॉलिनोमियल का कैसे डिवीजन करना है देख लेते हैं। तो कब करेंगे पहले देखना है, सपोज पी ऑफ एक्स डिवाइड बाय क्यू ऑफ एक्स करते हैं नहीं क्या, पी ऑफ एक्स डिवाइड बाय क्यू ऑफ एक्स, तो पी ऑफ एक्स को क्या करेंगे, क्यू ऑफ एक्स में डिवाइड कर लेंगे। तो क्या होना चाहिए देखो, जब न्यूमरेटर में होगा, जब डिवाइड करते हैं क्या होना चाहिए, जो जनरल फॉर्म में था, नंबर्स में था, तो क्या होना चाहिए, जो न्यूमरेटर में था उसका नंबर बड़ा होना चाहिए डिनोमिनेटर से, उसके बाद हम डिवीजन कर सकते थे। तो वही सेम होगा इसमें, क्या है पॉलिनोमियल में डिग्री है, तो जब डिवीजन करेंगे वो रूल क्या है, पी ऑफ एक्स का डिग्री बड़ा होना चाहिए डिग्री ऑफ क्यू ऑफ एक्स। तो क्या करेंगे, तो डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स वेरिएबल ऑफ पावर मस्ट बी ग्रेटर देन होगा, किसके साथ होना चाहिए, सेम भी होगा तो हम डिवाइड कर सकते हैं डिग्री ऑफ क्यू ऑफ एक्स से। तो डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स का क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए डिग्री ऑफ क्यू ऑफ एक्स से। सपोज हम अभी क्या कर सकते हैं, देखो अभी डिवाइड करते हैं क्या, सपोज एक्स क्यू माइनस 1 को डिवाइड करते हैं किसके साथ, सपोज एक्स माइनस 1 के साथ डिवाइड कर लेते हैं, मीन्स एक्स क्यू माइनस 1 को डिवाइड करेंगे क्या किसके साथ, एक्स माइनस 1 से साथ, एक्स क्यू माइनस 1 बाय एक्स माइनस 1 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो डिवाइड कर लेते हैं, देखते हैं कैसे होगा। सो एक्स क्यू माइनस 1 डिवाइड बाय क्या होगा, एक्स माइनस 1 से। तो अभी क्या करेंगे, कैसे करते हैं, देखो डिवीजन तो पता है, लास्ट क्लास में भी पढ़े होंगे, 7th 8th 9 में किए होंगे डिवीजन कैसे करते हैं।
तो क्या करते हैं, देखो जो हाईएस्ट पावर रहता है किसका, डिनोमिनेटर का, और न्यूमरेटर का हाईएस्ट पावर को क्या करते हैं, सिमिलर टर्म निकालते हैं। तो क्या करना है, देखो कितने मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, एक्स क्यूब बनेगा, वही चेक करना है। वो हाईएस्ट पावर कितने मल्टीप्लाई करने से होगा, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करने से होगा, एक्स क्यूब मिल जाएगा। तो ये क्या हो गया, एक्स क्यूब बन गया। उसके बाद क्या करना है, वो दूसरा नंबर जो था वो भी मल्टीप्लाई करना है, एक्स स्क्वायर इंटू -1 क्या हो गया, -एक्स स्क्वायर। उसके बाद क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये ऑपोजिट सिंबल, ये माइनस ये प्लस हो गया, ये एक्स क्यूब कैंसिल हो गया, तो ये प्लस एक्स स्क्वायर। उसके बाद क्या होगा, -1 भी आ जाएगा नीचे, ये एलिमेंट नहीं हुआ अभी तक। उसके बाद फिर भी वैसे ही करेंगे, अभी एक्स स्क्वायर बनाना है, एक्स को लेकर हाईएस्ट पावर को क्या मल्टीप्लाई करने से होगा, एक्स ही मल्टीप्लाई करने से होगा, एक्स मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर हो गया, उसके बाद -1 मल्टीप्लाई करने से -x हो गया, फिर माइनस ये ऑपोजिट साइन हो गया, माइनस माइनस हो गया, तो ये कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर, ये क्या है, +x -1। अभी क्या होगा, x बनाने के लिए क्या करेंगे, x ही है, x = 1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, x -1, ऑपोजिट साइन होगा माइनस, ये प्लस, तो रिमाइंडर क्या हो गया, 0 होगा, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। तो अभी लिख सकते हैं क्या, देखो जब 0 हो गया तो क्या लिख सकते हैं, देखो x³ -1/x - 1 इक्वल टू क्या मिल गया हमको, देखो क्या मिला, x² + x + 1 मिल गया। तो इसको लिख सकते हैं, देखो क्या, x³ -1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, x - 1 इंटू x² + x + 1। इसको सेम चीज़ लिख सकते हैं क्या, ये क्या हो गया हमारा डिविडेंड है वाला, ये डिविडेंड इक्वल टू क्या हो सकता है, डिविडेंड इक्वल टू क्या हो गया हमारा, ये डिवाइजर इंटू ये क्या हो गया हमारा क्वोशिएंट होता है। तो अभी क्या होगा, यहाँ रिमाइंडर कुछ नहीं आया, इसलिए क्या लिख दिया हम, डिविडेंड इक्वल टू क्या हो गया, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट, रिमाइंडर विल भी यहाँ 0 हो गया, ये प्योरली डिविजिबल हो गया। और एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें क्या होगा, रिमाइंडर 0 नहीं होगा। एक पॉलिनोमियल है, सपोज डिवाइड कर लेते हैं किसके साथ, एक पॉलिनोमियल सपोज 3x³ + x² + 2x + 5 बाय किसके साथ लिख लेते हैं, x² + 2x + 1 के साथ डिवाइड कर लेते हैं, क्या होता है देखते हैं। तो डिवाइड कर लेते हैं क्या, 3x³ + x² + 2x + 5 किसके साथ, x² + 2x + 1। यहाँ डिवीजन हो गया क्या, 3x³ + x² + 2x + 5 एंड डिवाइजर क्या है, x² + 2x + 1। तो अभी क्या हो सकता है, देखो कोफिशिएंट, देखो हाईएस्ट पावर डिविडेंड एंड डिवाइजर का, देखो ये डिविडेंड का हाईएस्ट पावर, जब भी लिखेंगे डिविडेंड एंड डिवाइजर वो ऑर्डर के हिसाब में लिखना होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, पहले हाईएस्ट ऑर्डर रहेगा, उसके बाद उसका थोड़ा कम वाला ऑर्डर रहेगा, उसके बाद फिर कम वाला ऑर्डर रहेगा। तो पावर डिक्रीज होके हमको रैंडमली लिखना है। तो 3x³ बनाना है, ये देखो x² है, पहले कोफिशिएंट सही करना है, ये 1 है, यहाँ 3 है, तो कितने मल्टीप्लाई करने से 3 होगा, 3 मल्टीप्लाई करने से। उसके बाद वेरिएबल, x² वेरिएबल है, यहाँ x³ है, क्या मल्टीप्लाई करने से होगा, x मल्टीप्लाई करने से होगा, वो 3x मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये 3x³ हुआ। तो पहले टर्म को हम इक्वल करने के लिए मैं सब कुछ बनाता हूँ, वो पीछे जो भी टर्म है मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पहला हाईएस्ट पावर टर्म को हम सिमिलर टर्म बनाना है। उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3x इंटू 2x क्या हो गया, 6x², वो जो जिसके कोफिशिएंट के पास होगा, सिमिलर टर्म के कोफिशिएंट के पास ही नीचे भी लिखेंगे 6x²। उसके बाद 3x इंटू 1 क्या हो गया, 3x ही हो गया। अभी साइन चेंज कर लेते हैं, ये माइनस हो गया, ये माइनस, ये माइनस, तो ये एलिमिनेट हो गया। देखो ये -5x² से x² हो गया, -5x² + x² इज -6x², सॉरी -6x² + x² इज -5x²। ये -3x + 2x क्या हो गया, -x।
उसके बाद ये 5 है ऊपर में, वो 5 आ गया नीचे। उसके बाद क्या बनाना है, मुझे -5x² बनाना है। तो पहले कांस्टेंट ये 1 था, -5 कब बनेगा, -5 मल्टीप्लाई करने से होगा, -5 हो गया। x² है, x² तो इजीली आ जाएगा, -5 मल्टीप्लाई करने से हो जाएगा, -5x²। उसके बाद -5 मल्टीप्लाई करने से -10x, उसके बाद -5 मल्टीप्लाई करने से -5, साइन चेंज होगा, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये प्लस, साइन चेंज होता है, ये -5x² प्लस 5x² 0 हो गया, ये प्लस 10x माइनस x इज 9x, ये +5 + 5 इज +10। यहाँ क्या हो गया देखो, जब हमारे यहाँ क्या होगा, ये हमारा रिमाइंडर बन गया, ये हमारा क्या है, कोसेंट है, ये है क्या, डिविडेंड है, ये क्या है, डिवाइजर है। ठीक है, हम पहले चेक कर लेते हैं होता है कि नहीं। तो देखते हैं क्या ये हो रहा है कि नहीं। तो क्या बनाना है, 3x³ + x² + 2x + 5, ये जो डिविडेंड था इसको क्या करेंगे, इस ठीक हो रहा है कि नहीं देख लेंगे, क्या डिवाइजर इनटू कोसेंट। तो x² + 2x + 1 इंटू 3x - 5, रिमाइंडर क्या है 9x + 10 के बराबर, वो सेम हो रहा है कि नहीं देख लेते हैं। x² इंटू 3x, 3x³ x² इंटू -5 -5x², 2x मल्टीप्लाई करने से 6x², 2x मल्टीप्लाई करने से -10x, ये +3x, ये -5, ये 9x + 10। तो देख लेते हैं, ये 3x³ हो गया, x² का टर्म क्या 2 है, -5x² + 6x² इज x²। अब देख लेते हैं x का वैल्यू क्या है, ये -10x + 9x इज -x, -x + 3x इज +2x, एंड -5 + 10 इज 5 हो गया। तो सेम ही हो रहा है, लिख सकते हैं क्या, डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होगा, डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो जब हम नोटेशन दे देंगे, सपोज बुक्स में जो दिया हुआ है, सपोज f(x) जब क्या होगा, डिविडेंड लेंगे, तो सपोज उसके बाद क्या है, g(x) के साथ डिवाइड होगा तो सम कोसेंट आएगा q(x) और थोड़ा r(x) आ जाएगा। जब प्योरली डिवाइड होगा r(x) = 0, नहीं तो क्या होता है, g(x) जो है उसके बाद यहाँ देखो जो डिवाइजर है और ये जो रिमाइंडर है, देखो डिग्री डिवाइजर का ज़्यादा होगा रिमाइंडर से। जब देखो x² टर्म रिमाइंडर में आ जाता तो फिर एक बार फिर डिवाइड हो जाता, तो इसलिए क्या होगा, रिमाइंडर 0 होगा, नहीं तो क्या होगा, g(x) डिग्री के साथ कम होगा। तो डिविडेंड इक्वल टू क्या होगा, अभी फॉर्मूला हिसाब में ले लेते, डिविडेंड क्या हुआ है, f(x) इक्वल टू क्या हुआ है, g(x) इंटू कोसेंट q(x) प्लस r(x). यहाँ एक कंडीशन होगा, क्या होगा, रिमाइंडर जो r(x) होगा, r(x) इक्वल टू 0, अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज क्या होगा, डिग्री ऑफ r(x) का डिग्री क्या होगा, g(x) डिग्री से जरूर छोटा होगा, r(x) 0 होगा, नहीं तो छोटा होगा डिग्री ऑफ g(x) के साथ, डिवाइजर के साथ छोटा ही रहेगा। ये था डिवीजन एल्गोरिथम था। स्टूडेंट से प्रॉब्लम है, देखो उसके बाद क्या करना है, वेरीफाई करना है, जस्ट मल्टीप्लिकेशन करना। देखो क्या दिया है, सपोज f(x) गिवन है, यहाँ डिवाइड करना है, f(x) क्या गिवन है, 3x² - x³ - 3x + 5 दिया हुआ है। मैं पहले से बोला था डिग्री ऑर्डर सेम है कि नहीं, देखो पहले x² है उसके बाद x³ है, पहले रैंडमली लिखना है, वो अरेंजमेंट सही होना चाहिए, -x³
प्लस 3x² साइन सेम होना चाहिए। देखो x³ का साइन क्या माइनस है, 3x² का प्रीवियस साइन होगा पॉजिटिव था, ये -3x + 5। देखो g ऑफ x ले लेते हैं, क्या है x - 1 - x²। ये भी नहीं है, रैंडम अरेंजमेंट ठीक नहीं है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, -x² + x - 1। अभी डिवाइड कर लेते हैं क्या होता है, उसके बाद वेरीफाई कर लेंगे। तो डिवीजन कर लेते हैं, ये क्या होगा -x³ + 3x² - 3x + 5 डिवाइड बाय क्या करेंगे -x² + x - 1। x³ टर्म से -x², तो क्या होगा माइनस माइनस तो ठीक है, तो x² था, ये क्या करेंगे -x + x मल्टीप्लाई करने से हो जाएगा, x मल्टीप्लाई करने से हो जाएगा। तो ये क्या हो गया -x³ + x करने से +x², उसके बाद क्या होगा -x हो गया, तो साइन चेंज करेंगे, ये प्लस बन गया, ये माइनस बन गया, ये प्लस बन गया, ये तो एलिमिनेट हो गया x³ टर्म। उसके बाद 3x² - x² इज 2x², -3x + x = -2x, ये +5 है। उसके बाद क्या हुआ 2x² से क्या करेंगे हम सिमिलर टर्म बनाएंगे, ये माइनस है, प्लस बनाने के लिए तो माइनस पहले मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद कोफिशिएंट बोला था मैं, ये 1 है, 2 बनाने के लिए मुझे 2 मल्टीप्लाई करना है, x² है तो कुछ नहीं है, वेरिएबल मल्टीप्लाई करना नहीं होगा, तो क्या होगा ये -2 मल्टीप्लाई करने से +2x² बन गया, -2 क्या होगा फिर ये -2x हो गया, ये माइनस था माइनस +2 हो गया, ये +2 हो गया, तो -2x क्या हो गया -2 मल्टीप्लाई करने से 2x² - 2x + 2 हो गया। अब साइन चेंज करेंगे, ये साइन क्या होगा माइनस, ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस, 2x² - 2x² एलिमिनेट, -2x + 2x एलिमिनेट, 5 - 2 इज 3, रिमाइंडर 3 बन गया। तो हम लिख सकते हैं क्या, तो हमको क्या पता है, हमको पता है क्या डिविडेंड इक्वल टू क्या है, डिविडेंड इक्वल टू क्या डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो डिवाइजर क्या है देख लेते हैं, क्या डिवाइजर हो गया, सॉरी डिविडेंड क्या है -x³ + 3x² - 3x + 5, डिवाइजर क्या है -x² + x - 1 इंटू x - 2 कोसेंट प्लस रिमाइंडर 3। वेरीफाई करेंगे, ये मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा कि नहीं वेरीफाई, ठीक है, यहाँ ये बना लेता हूँ, वेरीफाई कर लेता हूँ। तो क्या करना है देखो -x² + x - 1 इंटू x - 2 + 3 को वेरीफाई करना है। तो -x + x - x³, ये हो गया क्या 2x², अब ये हो गया +x² - 2x -x + 2 + 3 देख लेते हैं, ये -x³ हो गया, 2x² + x² इज 3x² हो गया, -2x - x इज -3x, 2 + 3 इज 5। तो हमारा डिवीजन आ गया, ये वेरिफिकेशन हो गया। देखो स्टूडेंट एक प्रॉब्लम करेंगे, इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। एक गिवन पॉलिनोमियल है क्या x⁴ x³ - 9x² - 3x + 18 गिवन है, तो हाईएस्ट पावर क्या है x4 तो है, तो हमको पता है नंबर ऑफ जीरोस मैक्सिमम क्या होगा, जितने हाईएस्ट पावर रहेगा उतना ही रहेगा मैक्सिमम होगा। वो 4 ठो है, तो 4 ठो मैक्सिमम 4 है, वो 4 ठो निकालना है, 4 से तो ज़्यादा नहीं होगा, 4 होगा नहीं तो 4 से कम होगा, हो सकता है। मगर ये क्या हुआ है यहाँ, इफ़ इट हैव गिवन 2 रूट्स 0, 2 जीरोस गिवन दिया हुआ है, तो और क्या रहेगा 2 जीरो से, और 2 जीरो हो सकता है, वो 2 जीरो को निकालना है, ऑल जीरोस बोला है 2 दे दिया है और 2 निकालना है, स्प्लिटिंग करके निकालना है। तो जो 2 जीरोस होगा कहाँ होगा वो निकालना है। देखते हैं क्या गिवन है, सॉल्यूशन बना लेते हैं। गिवन
ए पॉलिनोमियल, नाम भी लिख सकते हैं क्या, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स टू द फोर्थ प्लस एक्स क्यूब माइनस 9x² माइनस 3x प्लस 18। तो क्या गिवन है, एंड गिवन 2 zeros माइनस √3 एंड √3 ऑफ एफ ऑफ एक्स, और दो निकालना है, 2 zeros। 2 zeros मीन्स क्या है, देखो जब हम क्या किए थे, रफ बनाता हूँ। सपोज पी ऑफ एक्स जब पॉलिनोमियल था, जो उसका जब क्या है अल्फ़ा बीटा 2 रूट था, तो पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 होता था क्या, एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा, और एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू जब 0 लेते हैं, ये क्या हो गया, एक फैक्टर हो गया, पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा। तो जब क्या है x माइनस अल्फ़ा दिया हुआ है, एक स्प्लिट करके x माइनस बीटा निकालने से बीटा आ जाता है। ठीक उसी टाइप का क्या करेंगे, ये जो f ऑफ x को स्प्लिट करेंगे ये 0 से, उसके बाद और एक क्या करना है, जो पॉलिनोमियल लगा वो पॉलिनोमियल 2 रूट्स होगा, वो पॉलिनोमियल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे देखेंगे, ये जो 2 रूट है, 2 रूट रहने वाला पॉलिनोमियल क्या है दिखना है। तो सपोज क्या है, x इक्वल टू एक माइनस √3 क्यों है ना, एंड x इक्वल टू √3 एक दिया हुआ है, उसको लिख सकते हैं x प्लस √3 इक्वल टू 0, x माइनस √3 इक्वल टू 0। देन मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक पॉलिनोमियल आ जाएगा, मल्टीप्लाई, तो x प्लस √3 इंटू एक्स माइनस √3 इक्वल टू क्या हो गया, ये देखो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्मूला है, तो x² माइनस √3² इज इक्वल टू x² माइनस 3। ये x² माइनस 3 में 2 रूट रह गया, इसको लिख सकते हैं, देखो जो x4 प्लस x³ माइनस 9x² माइनस 3x प्लस 18 में क्या है, x² माइनस 3 2 रूट्स हो गया। और क्या करना है, देखो और एक पॉलिनोमियल चाहिए g ऑफ x, वो जो g ऑफ x में क्या होगा, 2 रूट्स है। तो अभी क्या करेंगे, देखो ये जो f ऑफ x इक्वल टू ये दिया था, तो g ऑफ x निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, f ऑफ x बाय क्या करना पड़ेगा, x² माइनस 3। तो क्या करना है, हमको डिवाइड करना है, नहीं, नाउ डिवाइड f of x by x² माइनस 3, देन वी गेट g ऑफ x, एंड वो g ऑफ x में क्या होगा, 2 रूट्स होगा। तो कैसे निकालेंगे देखेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड में क्या करना है, वो डिवाइड करना है और निकालना है 2 रूट्स। स्टूडेंट अभी डिवाइड कर लेते हैं, देखो x4 थे, तो ये x² है, क्या करेंगे, x² मल्टीप्लाई करेंगे, x² मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, ये x4 बन गया, ये क्या हो गया, देखो जो कोफिशिएंट है उसके पास लिखेंगे, x² कोफिशिएंट होगा, ये उसके पास ले लेते हैं, माइनस 3x², ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। देखो क्या लिखेंगे अभी, ये x³ आ गया नीचे, डिग्री ऑर्डर ठीक होना चाहिए, माइनस 9x² प्लस 3x² इज माइनस 6x², ये माइनस 3x, ये प्लस 18। उसके बाद क्या करेंगे, देखो x³ बनाना है, प्लस x मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या होगा, ये x³, ये माइनस 3x बन गया, ये माइनस, ये प्लस हो गया, तो क्या हो गया, ये देखो माइनस 6x² ये आ गया, ये तो एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, प्लस 18। अभी क्या करना है, माइनस 6x² आ गया, तो उसके बाद क्या करना है, माइनस 6 मल्टीप्लाई करने से हो जाएगा, माइनस 6x² प्लस 18, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये 0 हो गया। तो ठीक है, जो लिखे थे हम, तो f ऑफ x इक्वल टू क्या बन गया, x² माइनस 3 इंटू जी ऑफ x आ गया, g ऑफ x क्या, x² प्लस x माइनस 6, ये g ऑफ x। सो g ऑफ x इक्वल टू क्या है, x² प्लस x माइनस 6। यहाँ 2 जीरोस है, यहाँ 0 0 से यहाँ से स्प्लिट करेंगे,
तो ऐसा दो नंबर चाहिए जो होगा -6 मल्टीप्लाई करने से, ऐड करने से क्या होगा +x होगा। हमको तो पता है एक्स स्क्वायर प्लस क्या है 3 - 2 करने से हो जाएगा 3x - 2x - 6। तो इसमें कॉमन आ गया x प्लस 3 एंड -2 कॉमन आ गया तो x प्लस 3। तो ये हो गया क्या x प्लस 3 एंड x - 2। देन क्या होगा जीरोस निकालना है, जीरोस ऑफ g ऑफ x कब होगा व्हेन x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू 1 है -3 एंड x इक्वल टू 2। देन उसका जीरोस क्या क्या हो गया, सो जीरोस ऑफ ऑल जीरोस निकालना है। जीरोस ऑफ किसका x4 प्लस x³ माइनस 9x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 18 r क्या हो गया एक √3 और एक -√3 और भी मिल गया -3 एंड 2। ये था क्या नंबर ऑफ जीरोस, ऐसे नंबर। स्टूडेंट्स अभी होमवर्क के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक्सरसाइज जो एनसीईआरटी बुक का है एक्सरसाइज 2.2 एंड 2.3 इजी में आ जाएगा, वो सब नंबर कर लेना। जो भी डाउट होगा मुझे मैसेज कर देना। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, like this video, share to your friends and subscribe my channel. Thank you for watching this video.